नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राजीव दास। राजीव दास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला हरदोई, गांव अहिरोरी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 18 तारीख चौथा महीना 2014। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ जी, भक्ति करते थे हम। जय दुर्गा जी की पूजा करते थे, नवरात्र व्रत रहते थे, दर्शनों पे जाते थे, तीर्थ पे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? उस टाइम पे भक्ति भी करते थे, लेकिन मेरे पिताजी थे वो बहुत परेशान रहते थे, सांस की दिक्कत थी उनको और बहुत परेशानी, उनकी दवाई भी हम बहुत करवाते थे लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। तो हम सारा कुछ भूल चुके थे, अब हम किसी की भक्ति नहीं करेंगे। हम इतनी भक्ति करते थे देवी देवता की, फिर भी आज हमें इतना दुख दिया। हम बहुत परेशान हो गए। हम बिल्कुल ही किसी घर पे मांगने भी जाते थे 10-5 रुपए, वो कोई भी मना कर देता था कि वो लिफाफे बेच के हमारे पिताजी सब्जी मार्केट से सब्जी लेके आते थे। इतनी हमारी स्थिति ख़राब थी। मेरे भाई की शादी थी, उससे 6 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरा भतीजा गाड़ी चला रहा था बाइक, और 4 व्हीलर से हो गया एक्सीडेंट। मेरा पैर टूट गया और शादी घर में थी, तो इतना मातम मचा हुआ था कि अब क्या होगा। तो वहाँ के लोग यही कहते थे कि ये जो 2 बाइक वाले हैं बचे नहीं होंगे, क्योंकि उसकी जो चेंचिस होती है वो बिल्कुल टूट चुकी थी। हैंडल जो थे मेरे भतीजे के पेट में घुस गए थे, और मैं 4 व्हीलर पे जाके गिरने के बाद खेतों में गिरा जाके। मेरे को होश आया तो मैं खड़ा नहीं हो पाया। फिर मैंने फ़ोन किया घर पे, तो घर वाले आया, मेरे को इलाज करवाया। वहाँ पैर में डॉक्टर ने रोड डाल दी। रोड डालने के बाद में उन्होंने कहा कि आप जितना भी हो कैल्शियम की चीज़ें खाओ, नॉन वेज खाओ, सब कुछ। हमने बहुत खाई लेकिन कोई भी उससे फ़ायदा नहीं। हम उससे डंडे से चलते थे। उसके बाद में हम दिल्ली आ गए। दिल्ली में भी हमने दवाई चलाई। मेरी मम्मी इतनी तबीयत ख़राब होती थी कि डॉक्टरों के पास हम जाते थे, मम्मी का लीवर ख़राब बता दिया, अल्सर बता दिया। वो कुछ खाना भी खाती थी तो वो नहीं रुकता था। पानी एक घूंट पीती तो उल्टी हो जाती थी। ऐसे करते करते इन्हें 3 महीना कुछ नहीं खाया। फिर एक भगत जी आए। भगत जी ने भाई को किताब दे के गए, और वो हमसे पूछने आए आपको मैंने किताब दी थी वो आपने पढ़ी? तो हमने कहा हमें तो कोई किताब नहीं आपने दी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे और कोई भी दुकान लगाता? मैंने कहा हाँ, मेरे बड़े भाई जी हैं वो लगाते हैं। तो कह रहे आप उनसे पूछना जाके कि वो किताब कहाँ है। तो मैं घर गया, मैंने किताब पूछी भाई से, तो वो किताब हमें दी, हमने पढ़ी। धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज के मैंने सत्संग सुने, और मम्मी के मन में ऐसी धारणा आ गई। मम्मी ने भी कहा कि हमें गुरु बनाना है। मम्मी से मैंने कहा मम्मी जब गुरु ही बनाना है तो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि अब बिना कोई कुछ भी नहीं करना और तुम ठीक हो जाओगे, नाम लेते ही ठीक हो जाओगे। तो हम गरीब तो थे, इलाज कराने के वो नहीं थे, लेकिन मैंने कहा ठीक मम्मी वहीं चलते हैं। सतलोक आश्रम जाके हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर आपके बताए अनुसार आप पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ भगत जी, लाभ हमें हुए हैं। नाम लेने के पहले मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन जब से नाम लिया है मालिक की दया से मेरे पास 2 पहिए वाहन भी हो गया। फिर मम्मी की तबीयत खराब थोड़ी चलती थी तो मम्मी कहती थी सत्संग भी जाना, तो संत रामपाल जी महाराज की दया से बैटरी रिक्शा भी हुआ। फिर थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, बंदीश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से 4 व्हीलर की हमने सोच ली घर में। 4 व्हीलर मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं थे, माल बंदी छोड़ की दया से 11 लाख रुपए की हमने गाड़ी ली, आर्टिका। मेरी मम्मी को दिक्कत थी, कुछ खाती पीती नहीं थी, बस खाते उल्टी होती थी, पानी भी नहीं जाता था उसके अंदर। डॉक्टर ने ये बताया था कि इनको अल्सर है और लीवर ख़राब है इनका। यहाँ संजय गांधी में अपने दिल्ली में संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा है, भगत हैं, डॉक्टर हैं, उनको साथ लेके गया मैं डॉक्टर से बात करने के लिए। डॉक्टर ने सारी बात बताई कि ये बस थोड़े दिन की हैं, आप घर ले जाओ, और इनका लीवर ख़राब है, इन्फेक्शन है किडनी में। फिर इसके बाद में वहाँ से जीवी पंथ के लिए लिख दिया। जीवी पंथ में अभी हम ले गए। जीवी पंथ में इनका नंबर तो 40 लोगों का आता है उसका इंडोस्कोपी का, लेकिन इनका जल्दी मिल गया नंबर। इंडोस्कोपी होने के बाद में इनका कुछ नहीं आया, नॉर्मल आया, लेकिन खाती पीती मैं घर लेके आ गया सीधे। मैं घर लेके आया, मैंने कहा अब कुछ नहीं करना, जो भी हो मालिक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के बस छोड़ दो, जैसे भी होगी वही ठीक करेंगे। मैं मम्मी से यही कहता था कि चलो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में मुंडी का आश्रम बना हुआ, तो एक ऑटो वाले ने बताया कि अपने दिल्ली में संजीवन हॉस्पिटल है एक, आप वहाँ ले जाओ, वहाँ ठीक हो जाएंगी। हम वहाँ ले गए, मालिक देवा से सबसे कम में इलाज, और ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज ने एक रास्ता निकाला कि आप वहाँ ले जाओ, ठीक तो बड़े अस्पताल में नहीं हो पाई तो छोटे में कैसे हो जाती है। आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, ये मेरी मम्मी की रिपोर्ट है। डॉक्टर ने बता दिया था कि इनको अल्सर है, लीवर ख़राब है इनका, और शरीर में इन्फेक्शन है इनको,
और उसके बाद में कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। संत रामपाल जी महाराज जी की मैंने प्रार्थना लगवाई, उसी टाइम से इनकी दवाई असर करने लगी और धीरे धीरे आज आपके सामने हैं भी, मैं दिखा सकता हूँ। और उनकी रिपोर्टें सारी हैं, मैं कहाँ कहाँ इलाज करवाया। ये जीवी पंत हॉस्पिटल की है, मैंने वहाँ भी इलाज करवाया, वहाँ भी कोई आराम नहीं मिला। ये संजय गांधी की भी है और ये महाराजा अग्रसेन की भी है, जो प्राइवेट है। वहाँ आम आदमी इलाज बहुत कम करवाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करी है, लेकिन कहीं भी इनका इलाज नहीं हुआ। ठीक हुई हैं तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में ही रह के ही ठीक हुई हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी, आपके बेटे ने बताया कि आपका डॉक्टरों ने लीवर डैमेज बता दिया था, आपको अल्सर था, आपके शरीर में इन्फेक्शन था। काफ़ी हॉस्पिटल में आपने इलाज कराया लेकिन आप कहीं नहीं ठीक हुई। फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप ठीक हुई। क्या आपके बेटे ठीक कर रहे हैं? हाँ, ये सही कह रहे हैं। मेरी वाइफ बहुत परेशान रहती थी, वो कहती थी मेरे बच्चे नहीं, इन जो शादी जिनकी वो सब कह रहे थे बच्चे हैं, सब खुशखबरी सुना रहे सबको, तो ये मेरी वाइफ परेशान रहती थी। मैं कहता हूँ मालिक पे भरोसा रखो, आपने अभी हो सब्र रखो, सब ठीक होगा, सब कुछ मालिक पे। मैंने कहा छोड़ दो। तो सत्संग में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनती थी और अभी भी सुनती हैं। तो वो सत्संग में गए हुए थे, तो वहाँ पर सत्संग समाप्त होने के बाद में भंडारा करा, उसके बाद में वो लेटी हुई थी तो आंख लग गई, सो गई। संत रामपाल जी ने दर्शन दिए कि आप माँ बन चुकी हो, आप जाओ जांच करवाओ जाके। तो मेरी वाइफ ने कहा कि हमें ऐसे ऐसे सपना आया है। तो मैंने कहा मालिक हैं, सपना क्या हकीकत भी हो सकता है। तो मैंने टाल दी वो बात। तो 1 महीना गुजर गया, फिर दूसरा महीना आया, फिर वो कहा कि चेकअप करवा लो। मैंने कहा ठीक है। तो हम ऐसे चेकअप करवाया तो वो हकीकत बात निकली कि वो माँ बन चुकी। तो और उनका विश्वास बढ़ गया कि हाँ ये सपना नहीं था, ये हकीकत बात थी। तो मैंने कहा आप भगवान संत रामपाल जी महाराज को क्या तुम कम मानती हो क्या? आज हमें यहाँ खड़े हैं तो हमें कितने लाभ दिए, हम जिंदा हैं, नहीं तो हम आज इस धरती पे नहीं होते। उसके बाद में अभी मंगलवार की बात है, 8 तारीख की, मैं गाँव से भतीजा आया था तो मैं उसको बैठालने गया था मैजिक पे, यस ब्लॉक पे। तो मैजिक वाले ने मेरे पैर पे पहिया चढ़ा दिया स्पीड से। उसको बैठाल के मैं उससे बात कर रहा था और वो पिछले पहिए की तरफ मेरा पैर था। तो मैं बात कर रहा था, उसने इतनी स्पीड से चालू करी, उसने पहिया निकाल दिया। अब मैं इस टाइम पर दर्द तो हुआ, लेकिन मैंने कहा आज मेरा पैर गया। मालिक दया से मैंने उंगली चलाई तो ठीक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अभी तक मैं ठीक हूँ। जब से मैंने नाम लिए हैं उस टाइम से गाड़ी भी है, 4 व्हीलर भी है और मकान भी नहीं था मेरे पास। तो मालिक दया से मैंने ज़मीन ली, 4 लाख की ज़मीन ली और उसे आज 3 मंजिल अपने हरदोई में बनाया हुआ है, रामदेव चौराहे पे बना हुआ है मकान। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। आपको जो बीमारियाँ हैं, आप भी जो परेशान रहते हो, आप भी सुखी होगे। साधना चैनल पे सत्संग देखो 7:30 बजे और किताब ले जाओ ज्ञान गंगा, आप पढ़ो, आपको भी लाभ होंगे। धन्यवाद सर। सत्साहिब।